एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमने 2015 में अपना सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया था। आज हमने लगभग 835 ट्रांसप्लांट कंप्लीट किए हैं और इन 835 में लगभग 12 पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट हैं जिनकी एज 5 साल से लेके 11 साल है एंड शी इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड जिसने हमारे हॉस्पिटल में इस ट्रांसप्लांट को रेसिपिएंट है जो कि जिसका हमने सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया है। इस केस के बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या नया था, क्यों चैलेंजेस थे, क्या चैलेंजेस पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट में होते हैं और क्यों हम चाहते हैं कि मीडिया में इस तरह के केसेस को हम बढ़ाएं ताकि लोगों को, हमारे समाज को इससे फायदा हो। तो मैं अपनी कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूँगा। मात्रा को बढ़ाना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रेगुलेट करना और विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जब किडनी खराब होती है तो हमारा बोन हेल्थ और खून की समस्या शरीर में हो जाती है। उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, बच्चा हाइट नहीं बढ़ती है, उसका विकास रुक जाता है, बोन स्टेडी हो जाती है। तो इस तरह की समस्या होती है और ऐसा माना जाता है कि जब भी बच्चे का वेट 20 किलो से कम होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। 20 किलो के बाद तो काफ़ी हद तक वो एक यंग एडल्ट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन भी उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है। इस बच्चे का वेट 14.5 किलो था, 14.5 kg और एज 5 ईयर्स थी। और जब हम ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें हम एडल्ट साइज़ की किडनी देते हैं। अगर आप देखें ये एक एडल्ट साइज़ किडनी है। एडल्ट साइज किडनी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर पूरे 4.5 सेंटीमीटर की होती है। उसको फिट करना एक बच्चे में जिसका अपने आप में एब्डोमिनल साइज कम है। अगर आप ये देखें तो बच्चे की साइज जो एब्डोमेन खोलने के बाद यहाँ से यहाँ तक है और अगर इमेजिन करें तो ऑलमोस्ट इस एरिया में किडनी आ जाए तो हमें बच्चे की मेजर वेसल्स को डिसेक्ट करना होता है। ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं समहाउ हम वीडियो नहीं दिखा पाए और इसमें जो पॉइंटर दे सकते हैं, अमूमन इस तरह की नसें जो होती हैं हमारी पेल्विक वेसल बोलते हैं, इस नस से हम किडनी को जोड़ते हैं। पर बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि इस जगह पे अगर हम किडनी की नस जोड़ दें तो एक तो नस बहुत पतली है, उसमें खून का प्रवाह नहीं जाएगा, प्लस अगर हमने यहाँ पे जोड़ा तो किडनी को रखने की जगह नहीं है क्योंकि किडनी बड़ी है। एडल्ट में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के डिसेक्शन में ही हम किडनी का ऑपरेशन कर सकते हैं। बच्चों के केस में हमें यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक का पूरा उसका डिसेक्शन करना होता है। और ये जो इतना क्लीन दिख रहा है वास्तव में ये पूरी तरह से अंदर चिपका हुआ होता है। पूरा अंदर एक आसपास के टिश्यूज जो है इसमें लगे होते हैं और इनको हटा के, ये हमारी पेरिटोनियम झिल्ली है जिसके अंदर सारी आंतें वगैरह रहती हैं, इनको झिल्ली को हमें बहुत ही डेलिकेटली हटाना होता है, छुड़ाना होता है क्योंकि बच्चों में टिश्यू बहुत जेंटल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही जेंटल रहना पड़ता है और इसको हटा के, और ये मेजर वेसल्स को हमें डिसेक्ट करना होता है। ये अपने आप में एक चैलेंज है। ये हमारी आईवीसी है और ये हमारा एओर्टा है, मतलब ये हमारे मेजर वेसल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खून एट ए टाइम होता है। तो हमें इस जगह को पूरा क्रिएट करना होता है और उसके बाद ट्रांसप्लांट करना होता है। जैसा मैंने आपको बताया ये किडनी है, ये किडनी की लंबाई चौड़ाई आप इमेजिन कर सकते हो। ये किडनी की नसें हैं जिससे हमें ऑपरेशन करना होता है। और ये ऑपरेशन के बाद की पिक्चर है जिसमें हमने इस किडनी की आर्टरी को, नस को इसकी कॉमन आइलियक आर्टरी से जोड़ी। ये इसकी लोअर पेल्विक वेसल है, एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक इसके ऊपर, और जो रीनल वेन है उसको हमें आईवीसी के साथ जोड़ना पड़ा। ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ये लीवर को रिट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिसेक्शन होने के बाद इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है। और इस तरह के ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इतने छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया देना, पूरी सर्जरी में उसको मॉनिटर करना। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी फ्लूइड डेफिसिट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में चले जाते हैं, एसिडोसिस में चले जाते हैं। बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसाइज सर्जरी करना, ब्लड लॉस बिल्कुल ना हो इसका ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी ब्लड लॉस हुआ तो वो सीरियसली हाइपोटेंशन कर सकता है,
उसकी वजह से किडनी का फंक्शन खराब हो सकता है, किडनी सडनली हाइपोपरफ्यूज हो सकती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो हमें बहुत ही डेलिकेट रहना पड़ता है इस तरह की सर्जरी में और प्रिसाइज काम करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो सेकेंड चांस, इट इज ओनली वन चांस। एंड ये अब आप इस बच्चे का देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्मली जो ये अम्बलाइकस है सिर्फ इतना इंसिजन होता है एक एडल्ट में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का इंसिजन देख के पूरा इसको रिएक्ट करके फिर इस तरह के ऑपरेशन करना होता है। बच्चे को हम बुलाना चाहते थे पर हमारी टीम ने डिस्कस किया कि अभी इसको सिर्फ 1 महीने हुए हैं ट्रांसप्लांट को और हम इन्फेक्शन का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो एज ए टीम वी डिसाइडेड कि बच्चे को अभी हम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो उसको कोई भी सीरियस इन्फेक्शन हुआ तो इस डेलिकेट सर्जरी के बाद, इस तरह के इन्फेक्शन के बाद बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड टू स्माइल विद दिस फिंगर सो दैट पीपल कैन अप्रिशिएट दैट शी इज स्माइल। एंड ये हमारी बच्ची है जो कि आफ्टर ऑलमोस्ट डिस्चार्ज के बाद वेरी प्लेफुल, हेल्दी और हर तरीके से एक्टिव ये चालू। इस टीम में डॉक्टर विजय सिन्हा, डॉक्टर जो कि हमारे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड यूनिट हेड है, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जो कि कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर्जिकल टीम में मैं, मेरे सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लोक प्रकाश चौधरी एंड हमारे अदर कंसल्टेंट डॉक्टर अनुज अरोड़ा, ये सारी लोगों की टीम थी। इसके अलावा एनेस्थीसिया की टीम थी। सो ऑलमोस्ट 14 से 15 डॉक्टर, एक वेरी क्या कहते हैं कि एफिशिएंट टेक्नीशियंस और ट्रांसप्लांट आईसीयू की सिस्टर्स जो कि मोस्ट हमारी काफ़ी स्किल्ड है, उन लोगों को इस टीम में लगाया गया था। और 10वें दिन हम इस बच्चे को ऑलमोस्ट ये वार्ड में शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद 13 डे हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया था विद नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन अराउंड 0.37 एंड एट प्रेजेंट इसके अंदर जो ट्यूब्स थे वो हमने सारे निकाल दिए हैं। बच्ची एकदम हेल्दी है, शी इज प्लेफुल एंड मेंटेनिंग अ नॉर्मल फंक्शन। किसी भी ऑपरेशन में हमें डोनर की सर्जरी करनी होती है, डोनर की किडनी निकालनी होती है, उसके बाद रेसिपिएंट का जहाँ पे हमें किडनी लगानी है वहाँ बेड प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद फिर उस किडनी को कनेक्ट करना होता है। तो इस सारे प्रोसेस में स्टैंडर्ड 3.5 से 5 घंटे का टाइम लगता है। इस केस में हमें 3.5 घंटे का टाइम। हमारा जो हॉस्पिटल है वो नोएडा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि यहाँ पर किडनी का बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। हम बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। पिछले हमने 6 सालों में लगभग 850 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। हमारा डायलिसिस यूनिट काफ़ी अच्छा है। वी हैव मोर देन 250 पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर मंथ। तो इस तरह से ना हमारा जो है काफ़ी अवेयरनेस है लोगों का जेपी हॉस्पिटल के बारे में, इनका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम एज ए डॉक्टर्स की टीम के बारे में भी लोगों को पता है, तो वो कहीं ना कहीं से सुन करके उनके रिलेटिव से, परिजन से हमारे पास आए थे और उसके बाद फिर हमने उनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो और वो कन्विंस हो गए थे कि दे हैव कम। जब वो आए थे तब वो किडनी जो है लेस देन 10% काम कर रही थी। अब बच्ची जो है बिल्कुल ही स्वस्थ है। उनको एक महीने 10 दिन हो गए ट्रांसप्लांट को। वो बिल्कुल ही नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रही है, सब कुछ खा पी रही है, अपना जो भी स्वस्थ वातावरण में रहना होता है वो रह रही है। उसका ग्रोथ अब अच्छा हो रहा है। क्रिएटिनिन जो है अब 0.35 है और उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ठीक है। हीमोग्लोबिन इंप्रूव कर गया है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और वो अपने परिजनों के साथ, अपने बाकी भाई बहनों के साथ बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल बच्चा रहता है उस तरह से रह रहा है। नॉर्मल मदर है तो कैसे उनका क्या है? मदर बिल्कुल स्वस्थ है। डोनर की सर्जरी के बाद जैसे डॉक्टर देवरा ने भी कहा कि 10 दिनों के बाद बिल्कुल ही एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं वो। जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में, जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन हो या वुंड है या सर्जरी हुई है, उसके बाद जैसे ही टाका कट जाता है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती है। देखिए किडनी को बचाने के लिए कुछ 8 बेसिक उपाय हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली कंट्रोल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, स्मोकिंग ना करें, डेली वॉक करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खाएं। अगर आपको नेफ्राइटिस है उसका अर्ली ट्रीटमेंट ले लें, पेन किलर्स को अवॉइड करें। इस तरह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और सबसे एक बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम 8 से 10 ग्लास का पानी ज़रूर पिएं।